अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही है तू। पहली रसोई नहीं करेगी तो नई बहू की रस्में कैसे पूरी होंगी। मैं पहली रसोई नहीं करूँगी, ऐसा किसने कहा आपसे। मैं पहली रसोई करूँगी, लेकिन इस छोटी सी रसोई में नहीं। लेकिन बहू, हमारे घर में तो छोटी रसोई है, तो हम बड़ी रसोई में तुमसे पहली रसोई की रस्म कैसे करवा ले भला। हाँ देविका, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। पहली रसोई तुम कैसे बड़ी रसोई में कर सकती हो जब हमारे घर में बड़ी रसोई है ही नहीं। तो वो ऐसे कि जो हमारे सामने रहते हैं ना, मैंने उनसे कल ही बात की है। उनकी रसोई अच्छी खासी बड़ी है, हमारे कमरे से बड़ी उनकी रसोई है। और वो लोग कहीं और जा रहे हैं रहने के लिए, तो वो हमें अपना घर रेंट पर देने के लिए तैयार हैं। तो आप उस घर को जल्द से जल्द रेंट पर ले लीजिए ना। ये कैसी बातें कर रही हो तुम। मेरा घर होते हुए भी मैं रेंट पर क्यों रहूंगा भला। करण देविका की बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अपनी माँ के समझाने पर आखिर वो तैयार ही हो जाता है देविका की बात मानने के लिए। आपने ऐसा क्यों किया माँ जी, जबकि देवर जी ऐसा करने के लिए तैयार भी नहीं थे। क्योंकि मैं ये जानती थी कि देविका भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं होगी। और बहस का तो कोई मतलब ही नहीं। चार लोग सुनते तो मजाक बनाते कि घर आई बहू, और झगड़े शुरू हो गए। और रही बात देविका की, वक्त का इंतज़ार करो, वो खुद समझ जाएगी। देवरानी को बड़ी रसोई मिल जाती है, ये बात अवंतिका को हजम नहीं होती। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। मैंने इस घर के छोटे से रसोई में न जाने कितने मेहमानों को बना बना कर खाना ठुसाया है। माँ जी ने मेरे बारे में तो कभी नहीं सोचा। देवरानी को आए हुए 2 दिन नहीं हुए और देवरानी की घर पे चलने लगी। ओ गॉड, मैंने बड़ी रसोई की डिमांड तो कर ली, पर इस रसोई की सफाई करते करते ही आधा दिन चला जाता है। नाश्ता कब बनाऊंगी मैं भला। उधर दूसरी तरफ इतनी छोटी रसोई है कि समझ नहीं आता कहाँ पर क्या रखो क्या नहीं। शुरू होते ही खत्म है ये रसोई। लेकिन माँ जी को क्या, वो तो मेरे बारे में नहीं सोचेंगी ना, उन्हें तो अपनी बस छोटी बहू की पड़ी है। इस तरह से दोनों अपनी अपनी रसोई में परेशान खाना बना रही थी। ऐसे ही हफ्ते बीत जाते हैं। बस अब और नहीं, अब मैं ये छोटी रसोई में नहीं बनाऊंगी खाना। आज ही माँ जी से मैं बात करूंगी। हद हो गई, मैं इतनी बड़ी रसोई में अकेले काम नहीं कर सकती। आज ही मैं माँ जी से बात करूंगी। और शाम को दोनों बहू अपनी अपनी शिकायत लेकर अपनी सास के पास पहुंचती हैं। देखिए माँ जी, अब मैं इस छोटी रसोई में खाना नहीं बनाऊंगी। जिस तरह आपने अपनी छोटी बहू के लिए बड़ी रसोई का इंतज़ाम किया है, वैसे मेरे लिए भी आपको इंतज़ाम करना ही होगा। तभी सुष्मिता की बड़ी बहू बोलती है, माँ जी, अब मुझसे इतनी बड़ी रसोई संभाली नहीं जाती, इसलिए प्लीज़ माँ जी आप मुझे उसी छोटी रसोई में वापस आने दीजिए। दोनों की बातें सुनकर सुष्मिता मुस्कुराते हुए कहती है, बड़ी बहू, मैंने तुम्हें कहा था ना, वक्त के साथ देविका को समझ आ जाएगा। पर मैं अभी भी कुछ नहीं समझी हूँ माँ जी, आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ बहू कि ये दुनिया है, और दुनिया में जिसको जो मिलता है उसे उस चीज़ की कदर नहीं होती। जैसे कि तुम्हें छोटी रसोई मिली है तो तुम बड़ी रसोई चाहती हो, और देविका को बड़ी रसोई मिली है तो वो छोटी रसोई चाहती है। इसीलिए कहती हूँ तुम दोनों इस बात को समझ लो। इस दुनिया में हमें जो भी मिलता है उसे हमें खुशी से स्वीकार करना चाहिए। हम तभी अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाएंगे।